हम इस समय मौजूद है हरियाणा के झज्जर जिले के प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर। प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर G20 का डेलीगेट कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रवास करने वाला सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और डेलीगेट्स को यहाँ की प्राचीन सभ्यता से, हरियाणवी कल्चर से कैसे रूबरू कराया जाएगा, इसको लेकर के शासन और प्रशासन यहाँ पर विजिट कर चुका है। डीसी साहब ने और एसपी साहब ने यहाँ पर विजिट किए हैं और खास करके इंतजाम जो यहाँ पर किए गए हैं इस हरियाणवी कल्चर से रूबरू कराने के लिए हम आज प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर पहुँचे हैं कि किस प्रकार की तैयारियाँ G20 के डेलीगेट्स के लिए यहाँ पर की गई हैं। मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि ये G20 के लिए प्रतापगढ़ फार्म हाउस का ये मुख्य गेट है जहाँ से डेलीगेट यहाँ से एंट्री करेगा और इसी एंट्री के साथ ही उनका हरियाणवी परंपरा के तहत जो है हरियाणवी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा। बाकायदा उनकी आरती उतारी जाएगी और आरती के लिए बाकायदा, हालांकि ये जो इस पर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो इंतजाम है शुरू से ही ऐसे कि यहाँ कोई भी किसी प्रकार से कोई विजिट करने आता है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार से आता है तो उसकी हरियाणवी परंपरा के तहत जो है उसकी आरती उतारी जाती है। देखिए ये मुख्य गेट है प्रतापगढ़ फार्म हाउस का और यहाँ पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि हरियाणवी परंपरा किस प्रकार से डेलीगेट का स्वागत किया जाएगा। ये हरियाणवी परिधान से और प्रोत होकर के एक आरती उतारी जाती है और इसी आरती के तहत उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर हरियाणवी परंपरा के तहत हरियाणवी परंपरा के तहत डेलीगेट का स्वागत किया जाएगा और यहाँ जिस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं प्रबंधन द्वारा वो काबिले तारीफ हैं। और जिस प्रकार से आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कि यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर हरियाणवी कल्चर से इस डेलीगेट्स को रूबरू कराने वाले हैं। तो ये सामने यहाँ स्वागत गेट के बाद ये सामने यहाँ एक काउंटर बनाया गया है और इसके तुरंत बाद यहाँ से देखिए इस प्रकार से यहाँ सामने ढोल और नगाड़ों के साथ जो भी यहाँ पर आता है उसका स्वागत किया जाता है और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति यहाँ पर जो है अपनी इस कला से ओतप्रोत होकर के यहाँ पर नाच गाने के तहत हरियाणा परंपरा के तहत यहाँ पर स्वागत करता है और इसी स्वागत के तहत यहाँ पर खास करके गाँव खेताबाद से यहाँ बीच का इंतजाम किया गया है जो यहाँ पर नाच गाने के तहत हरियाणवी परंपरा के तहत जो है कोई भी आता है किए गए हैं वो आपको हम रूबरू कराएंगे। ये के बाद हरियाणवी परंपरा के तहत ये जो पुराने समय में जिस प्रकार से जो बैलगाड़ियाँ होती थी, जिस प्रकार से उनको किसानों द्वारा चलाया जाता, किस प्रकार के हल जो होते थे, वो सारी परंपरा जो है वो सारी हरियाणवी कल्चर यहाँ पर जो है लगाया गया है सर, यहाँ पर बनाया गया है और उसी के तहत इस डेलीगेट्स का यहाँ पर जो है हरियाणवी कल्चर से रूबरू कराने वाले हैं। ये सामने का नज़ारा जो दिखाया जा रहा है ये कुछ इंडोर गेम्स हैं और कुछ कैमल कार्ट्स हैं जो ट्रैक्टर और बुल्लक कार्ट जो है रैबिट फार्म यहाँ पर बनाया गया है। ये सारा का सारा यहाँ पर हरियाणवी कल्चर पुराने समय में किस प्रकार की परंपरा होती थी और कैसे हम अपने देसी परिधान में अपने आप को रमा लेते थे, वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर वाटर हार्वेस्टिंग की किस प्रकार से पहले पुराने समय में किस प्रकार से प्राचीन पद्धति के साथ जो है ये जोहड़ हमारे यहाँ पर होते थे। ये जोहड़ दागा वाला के नाम से यहाँ पर बनाया गया है। सामने यहाँ पर एक मड बाथ भी बनाया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर बोटिंग का खास इंतजाम किया गया है। आने वाला कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी पर्यटक होते हैं, वो यहाँ पर आकर के बोटिंग करते हैं और एक लक्ष्मण झूले की तरह बीच में जोड़ के बीच में ही एक लक्ष्मण झूला की तरह एक झूला बनाया गया है जिस पर आम आदमी जो भी यहाँ पर पर्यटक आता है झूले से झूलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मड बाथ की बात करें तो दूसरी तरफ मड बाथ का भी इंतजाम किया गया है जहाँ पर
पुराने समय में मिट्टी से ओत-प्रोत होकर के कैसे स्नान किया जाता था, वो सारी की सारी परंपरा हरियाणवी कल्चर की यहाँ पर दिखाई जाती हैं। जो हरियाणा में जो G20 का डेलीगेट आने वाला है, उसके लिए खान पान की किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की जाने वाली हैं, अब हम आपको वो दिखाएंगे। हरियाणवी व्यंजन की बात करें तो डेलीगेट्स जो यहाँ पर आने वाला, उसको विशेष रूप से देसी घी का चूरमा जो है वो यहाँ से परोसा जाने वाला। और चूरमा किस तरह से तैयार किया जाता है पुरानी परंपरा से, वो सामने मिट्टी का एक चूल्हा बनाया गया है और मिट्टी के चूल्हे पे पुरानी परिपाटी के तहत पका करके चूरमे को तैयार किया जाता है और चूरमे को ही विशेष रूप से डेलीगेट्स को परोसा जाने वाला है। यहाँ यदि प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन से बात हुई, प्रबंधन ने विशेष रूप से बताया कि विशेष थाली जो है वह डेलीगेट्स के लिए तैयार की गई है, जिसमें पुरानी परंपराओं के तहत व्यंजन तैयार कराए जाएंगे और उन व्यंजन को डेलीगेट्स के सामने परोसा जाएगा। जी, हरियाणवी परंपरा की बात करें तो 5 स्टार होटल में जो है विशेष रूप से प्रयोजन होते हैं, उन्हें किस प्रकार से 5 स्टार होटल में व्यंजन को परोसा जाता है, लेकिन यहाँ जो व्यंजन बना करके डेलीगेट्स को परोसे जाने वाले हैं उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। पुरानी परंपरा के तहत मूढ़े जो है यहाँ पर डलवाए गए। डेलीगेट्स को यहीं इन्हीं मूढ़ों पर व्यंजन जो है ना हरियाणवी कल्चर के परोसे जाने वाले, और विशेष करके व्यंजन हमारी जो यहाँ प्रबंधन से बात है, उन्होंने बताया कि खिचड़ी और राबड़ी और देसी घी का चूरमा और किस प्रकार से पुराने समय में गुलगुले बनते थे, उनका स्वाद जो है डेलीगेट्स यहाँ पर चखने वाला है। तैयारियां किस प्रकार की गई डेलीगेट्स के लिए, इन बातों को जानने के लिए अब हमारे बीच हैं यहाँ के प्रबंधन के जो मालिक हैं, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की डेलीगेट्स के लिए तैयारियां की गई हैं। सर, डेलीगेट्स आपके यहाँ पर आने वाला है G20 का, तो किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई? आप इधर देख रहे हैं कि मूढ़े और चौकी जो हमारा परंपरागत तरीका है उनको बैठकर खिलाने का, और जो हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं, ना केवल चीज़ें हैं, उनको बनाने का तरीका भी उनके सामने रहेगा। और गुलगुले, न केवल गुलगुले खाएंगे, गुलगुले कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे, किस तेल में बनते हैं वो भी देख सकते हैं, झांझ का क्या मतलब हो सकता है हम उन्हें वो भी बताने का प्रयास करें। तो ये सब जो है बनने से लेकर और खाने स्वाद चखने तक हरियाणवी स्वाद क्या होता है और हरियाणवी तरीका क्या होता है, दोनों दिखाएं। हरियाणवी व्यंजन में आप डेलीगेट्स को क्या क्या परोसा जाएगा? गुलगुले, राबड़ी और अपना सीत छाछ और चूरमा और खीर, लड्डू, गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, बाजरे की खिचड़ी घीबूरा के साथ, और साग, बाजरे की रोटी, सफ़ेद देसी मक्खन के साथ, घी गुड़ चटनी के साथ, लाल चटनी, अपनी जो मिर्चों की परंपरागत चटनी है, हरी चटनी और कचरी की चटनी, ये सब जो है हमको, कढ़ी पकौड़े, ये सब उनको, और दाल चूरमा, ये सब उनको परोसना है। बताया गया है कि या कोई आपके द्वारा एक ट्रेडिशनल थाली तैयार की गई डेलीगेट्स के लिए जी, वो थाली किस प्रकार की होगी? वो थाली अभी लगवा के आपको थाली भी दिखाते हैं। उस थाली में जो है ट्रेडिशनल अपना जो धातु की थाली होती थी, उसमें 5 तरह की कटोरियाँ होंगी, और उसके साथ मिट्टी के बर्तन का भी जो है बंदोबस्त किया गया है। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे अपनी राबड़ी है, सीत है, और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे खिचड़ी है, ये सब मिट्टी के बर्तन में परोसी जाएंगी। उसका भी अभी हम आपको यहाँ एक सैंपल के तौर पे दिखाने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका आपका शुभ नाम? प्रदीप सिंह। तो हमारे साथ प्रदीप सिंह जी थे, प्रतापगढ़ फार्म हाउस के मालिक, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से G20 डेलीगेट की यहाँ पर के आगमन के लिए उनकी स्वागत की तैयारी की गई है और किस प्रकार से हरियाणवी व्यंजन उनके सामने परोसे जाएंगे, सारी की सारी बात बताई गई हैं। अब देखना ये होगा कि जब डेलीगेट्स यहाँ पर आता तो किस प्रकार का यहाँ से अनुभव और किस प्रकार के हरियाणवी व्यंजन का स्वाद जो है वो यहाँ से लेकर के जाता है। हरियाणा तक के लिए प्रतापगढ़ फार्म हाउस से प्रथम शर्मा।